हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 30% लेकर आए हैं। दोस्तों, हमें इसमें से आशा है कि बहुत सारे पर्सन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये 30 ऐसे ऐसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन है जिसमें से एग्जाम में बहुत सारा पूछा भी गया है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, यानी आने का बहुत चांसेज है, यानी चुन चुन के पर्सन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है। तो किस दर्पण की तो फोकस दूरी प्लस होती है यानी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, उत्तल दर्पण। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्ध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो किसी लेंस के द्वारा यानी पूछ रहा है आवर्धन के एसआई मात्रा। ऑप्शन ए में है मीटर, या ऑप्शन सी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, या ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन डी मात्रक विहीन। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो हवा में। तो ऑप्शन इसमें क्या है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी हवा में। इसी तरह 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, यानी तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में है, हाँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी काला। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन सा रंग। तो नीला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, नीला। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी कूलाम। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कूलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है कूलाम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे वाला प्रश्न देखते हैं, यानी 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी में है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी में है चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन डी, यानी इस पर निर्भर नहीं करता, यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी बहुत अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी ऑप्शन सी, बहुत बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो किस उपयोग में किया जाता है, यानी विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में। तो ऑप्शन में क्या है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, विद्युत मोटर। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन ए में है जय मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए, यानी जय मात्रा, यानी बायोमास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर।
तो कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो, यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी CaCO3, यानी CaCO3। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी उपचयन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यानी दोस्तों हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस सब के डिटेल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते, ताकि आपका पास समय अभी बहुत ज्यादा कीमती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है। तो इसी तरह हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में है, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है, क्या होता है, यानी क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी क्षारीय। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों, हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, तो किस प्रास के बीच, यानी क्या होता है, यानी 7.0 से 7.8 के बीच में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पैदल चलना ये तो अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल है। साइकिल चलाना ये भी तो है। यहाँ पे मोटरसाइकिल से चलना ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, यानी ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 19 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी 7। तो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी, यानी ब्रोमीन। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, कौन सा, यानी मीथेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या होता है, यानी मीथेन। 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बने होते हैं, तो डबल बॉन्ड बने होते हैं, यानी दी आबंध। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, दी बॉन्ड। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। एल्केन का समान सूत्र पूछ रहा है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आप 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 24 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा उप धातु है, तो कौन सा उप धातु है, यानी Zn जिंक, Ca कैल्शियम, यहाँ पे Ge और Ca ये तो हो जाता है कार्बन, यानी ये तो होता है अधातु। ये क्या होता है, जिंक, ये तो होता है धातु, ये हो जाता है ये भी धातु। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी Ge हो जाएगा, यानी ये उप धातु पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं गुलहड़ का पुष्प, या सरसों का पुष्प, या पपीता का पुष्प, या गुलाब का पुष्प। तो क्या राइट आंसर होगा, यानी पपीता का पुष्प। एक लिंगे पूछ रहा है इसलिए पपीता का पुष्प, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
तो 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो किस कारण, यानी पराबैंगनिक विकिरण, यानी ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, पराबैंगनिक विकिरण। चलिए दोस्तों हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 27 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन बौने को दर्शाता है? कौन बौने को दर्शाता है, यानी यहाँ पे टी टी। तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी डबल स्मॉल टी। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न में है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, कितना होता है, यानी समान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी 80 mm। तो हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? कौन से? प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी प्लेटलेट्स। अब लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों, लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यानी एक उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है तो क्या है, ऑप्शन ए में है केचुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए केचुआ। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो यानी साथ ही में सभी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स, मैथ हो साइंस हो, सभी का रिवीजन भी कराया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपका दोस्त को भी तैयारी अच्छे हो। तो चलिए दोस्तों